सो यहाँ पर मैं चाहूंगा आज आपको एक ऐसी यात्रा के ऊपर लेकर के जाना। मैं कुछ आज विशेष चीज आप लोगों को सिखाना चाहूंगा। मैं आपको थर्ड आई ब्रीदिंग, प्राणिक ब्रीदिंग सिखाना चाहूंगा, जिसके बहुत सारे फायदे हैं, फिजिकल बेनिफिट एंड मेंटल बेनिफिट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये मैं आपको एक खास अनुभव देना चाहूंगा। कृपया करके ध्यान से सुनिए। जो भी मैं आपको क्रिया कराने जा रहा हूँ, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्रिया है, जो आपके स्वास्थ्य को और आपके मानसिक स्तर को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने वाली है। मैं चाहता हूँ जो अनुभव अभी आपको हो, एक बहुत अद्भुत अनुभव आपको होगा। आपने सिर्फ मेरी बात सुननी है एंड उसके बाद में आप इस अद्भुत अनुभव को हर रोज एक्सपीरियंस करें, ताकि आप बेहतर बन सकें और आपकी लाइफ में कोई चेंज आए या कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए। यही मेरा पर्पस है आज आप सबके बीच में आने का। सो मेरी आपसे सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया करके अपनी आईज क्लोज कर लीजिए एंड डीप ब्रीदिंग से हम लोग शुरू करेंगे। एक रिलैक्स मुद्रा में बैठिए, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए और डीप ब्रीदिंग से शुरू करेंगे, यानी अर्थात लंबी गहरी श्वास आप लेनी शुरू करें। लंबी गहरी श्वास आप इनहेल करें, लंबी गहरी श्वास आप एक्सहेल करें। और इस समय आप देखिए, हमारी दो नोस्ट्रिल्स होती हैं, राइट। दोनों में से अक्सर एक ज्यादा काम करती है थोड़ी सी, एक थोड़ी कम काम करती है। तो आप अगर आप एक हाथ लगाकर एयर ब्लो करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल ज्यादा काम कर रही है दूसरी के मुकाबले में। अक्सर ऐसी स्थिति होती है, तो आप अपने अपने लेवल पर इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मेरी राइट नोस्ट्रिल जो है वो थोड़ी सी ज्यादा काम कर रही है बजाय लेफ्ट के। तो सेम वे आपका भी हो सकता है, सेम हो या अपोजिट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कौन सी नोस्ट्रिल काम कर रही है। अब जब आप ब्रीद लें तो दोनों नोस्ट्रिल पर फोकस करना है, और ज्यादा फोकस 70% फोकस उस नोस्ट्रिल पर रखना जो कम काम कर रही है, एंड बाकी 30 to 40% आप दूसरी पे रख सकते हैं। सो व्हेन यू ब्रीद, दोनों नोस्ट्रिल पे जानबूझ करके फोकस करेंगे। जो कम काम कर रही है थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। इस तरीके की आप ब्रीदिंग करें। आईज आपकी क्लोज है, लंबी गहरी सांस लें, और जब आप दोनों नोस्ट्रिल से होती हुई जब आपकी ब्रीथ जो है तीसरी आंख यानी दो आंखों के बीच में वहां पहुंचे, वहां थोड़ा सा वेट करेंगे, वहां फोकस करेंगे। सो ये इसको दिस इज कॉल्ड थर्ड आई ब्रीदिंग और प्राणिक ब्रीदिंग। सो इसको पहले मैं चाहूंगा आप अनुभव करें। आप लगातार डीप ब्रीथ करिए। 11 ब्रीदिंग हम लोग करेंगे, एंड जिसपे जैसे मैंने कहा 70% फोकस आपका रहेगा आपकी उस नोस्ट्रिल पे जो कम काम कर रही है बनस्पत दूसरी की। तो फोकस ऑन बोथ द नोस्ट्रिल, बट फोकस मोर ऑन विच इज लिटिल मोर ऑब्स्ट्रक्टेड, राइट। ये एक बहुत स्पेशल ब्रीदिंग है। पहले हम 11 ब्रीदिंग करेंगे, फिर आप इसको कंटिन्यू करेगा। 11 ब्रीदिंग मैं आपको करा देता हूँ, एंड देन फिर इसके कंटिन्यूस बेनिफिट्स मैं आपको आज शेयर करूंगा, एंड विल गो ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। इस पूरी जर्नी में आपको सिर्फ तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक, मेरी वाणी पर आपने 100% फोकस रखना है, मेरी आवाज पर। मैं अपनी वाक शक्ति के द्वारा आपको इस अद्भुत यात्रा के ऊपर लेकर के जाऊंगा। दूसरा, आपने ब्रीदिंग पर बहुत खास ध्यान है, ब्रीदिंग पर बहुत खास ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रीदिंग ही वो ब्रिज है जो आपके शरीर को जीवन से जोड़ता है या आत्मा से कनेक्ट करता है। सो इट ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 95 एक बच्चा माँ के गर्भ में ब्रीदिंग करनी शुरू करता है, और जब तक वो पृथ्वी पे जीवित रहता है तो वो ब्रीदिंग के बिना संभव नहीं है। लेकिन बावजूद उसके 95% से ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि हम अपनी ब्रीदिंग को चेंज करके हम फिजिकली अपनी बॉडी को और मेंटली अपने स्टेटस को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं। द वे वी फील, द वे वी रिएक्ट इन सो मेनी थिंग्स। सो ब्रीदिंग के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। आईज आपकी बंधाई हैं, लिसन टू माय इंस्ट्रक्शंस। और इस बीच में यदि कोई भी आपको अन्य विचार आए, उस विचार में फंसने की जरूरत नहीं है। वो विचार को आप बोलिए गो अवे, और अगर वो विचार इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप उस विचार को बोलिए कृपया करके बाद में आए, अभी मैं अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया में व्यस्त हूं। सिंपल सिंपल बोलो, बाद में आइएगा, दैट्स इट। जस्ट फोकस ऑन माय वॉइस, योर ब्रीदिंग। सो कंटिन्यू। अब हम इनहेल कीजिए मेरे साथ में। यस, हियर वी इनहेल। दोनों नोस्ट्रिल से ज्यादा ध्यान वो देंगे, उस पर देंगे जो नोस्ट्रिल हमारी ऑब्स्ट्रक्टेड है। सो हियर वी गो। इनहेल, फोकस दोनों आंखों के बीच में, होल्ड, रिलीज। इनहेल, दोनों आंखों के बीच में, होल्ड, रिलीज। इनहेल, होल्ड, दोनों आंखों के बीच में फोकस करेंगे, रिलीज।
अगेन इनहेल, होल्ड, होल्ड करते हुए दोनों आंखों के बीच में माथे पे ध्यान देंगे, रिलीज, एक्सेल, अगेन इनहेल, होल्ड दोनों आंखों के बीच में, रिलीज, इनहेल अगेन, होल्ड, रिलीज। दोनों नोस्ट्रल पे विशेष ध्यान दीजिए, खासकर जो ऑब्स्ट्रक्टेड है उस पर 60-70% ध्यान देंगे। इनहेल, होल्ड, रिलीज, अगेन इनहेल, होल्ड, focusing on the third eye, release, inhale, hold, release। फिर से इनहेल, दोनों नोस्ट्रल पे ध्यान देते हुए, होल्ड थर्ड आई पे, रिलीज, अगेन इनहेल दोनों नोस्ट्रल पे, होल्ड, रिलीज। इस ब्रीदिंग को आप कंटिन्यू करते रहिए, मेरी बात सुनते रहिए। जब आप ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं तो जो आपकी ब्रेथ है वो थर्ड आई के बीच में, दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है वहां जाकर पहुंचती है। वहां सुषुम्ना नाड़ी है, वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी का क्या महत्व है? सुषुम्ना नाड़ी का महत्व समझाने के लिए मैं आपको महाभारत में के एक पात्र के ऊपर लेकर के चलूंगा कि सुषुम्ना महाभारत में अगर आप देखें सबसे बलशाली कैरेक्टर थे भीम। भीम में इतनी ताकत क्यों थी? क्योंकि नेचुरल तौर पर उनकी सुषुम्ना नाड़ी में श्वास जाती थी। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि वो इतने ज्यादा शक्तिशाली या बलशाली थे। दूसरा बेनिफिट, सुषुम्ना नाड़ी में अगर ब्रीथ जाने लगे, ये कब संभव है? जब दोनों नोस्ट्रिल बराबर काम करें। ये कब पॉसिबल है? जब आप दोनों नोस्ट्रिल पर ध्यान देंगे, दोनों नोस्ट्रिल के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, जो ऑब्स्ट्रक्टेड है थोड़ा सा उस पर ज्यादा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे इस नित्य प्रैक्टिस से आपकी दोनों नोस्ट्रिल जो है वो बराबर काम करने लगेंगे। जैसे ही ये होता है, नाउ दिस इज कॉल्ड थर्ड आई प्राणिक ब्रीदिंग। व्हाट हैपेंस अगेन, सुषुम्ना नाड़ी में आपकी श्वास जाती है और ये आपके स्टेट ऑफ माइंड को बहुत ज्यादा चेंज कर देती है। फिजिकली, सबसे पहला बेनिफिट तो फिजिकली बताना चाहूंगा। फिजिकली ये आपको ऑटोमेटिकली हेल्दी करना शुरू कर देती है। आपके सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, हेल्दी होते हैं और अथाह की शक्ति व बल आपके अंदर आने लगता है। एंड आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, नेचुरल इम्यूनिटी जो है, वो इनक्रेडिबल तरीके से बढ़ने लगती है, नेचुरल तरीके से बढ़ने लगती है। दिस इज द योगिक वे ऑफ ब्रीदिंग जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा फायदा क्या है? मानसिक रूप से ये आपको अलग ही लेवल के ऊपर लेकर के जाती है एंड आपका कनेक्शन जो है वो कट जाता है नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव डाटा से। अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे फोकस करें, सो उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। और तीसरा, ये आपके अंदर की स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है, आपके अंदर की स्पिरिचुअल पावर को जागृत करने का कार्य करता है और आपको जोड़ता है अपनी अंदरूनी पावर से, या आपके अंदर के सुप्रीम वर्ल्ड से, या यूनिवर्स से, या ब्रह्मांड की ताकतों से आपको जोड़ने का ये कार्य करता है। इस ब्रीदिंग में लगातार बने रहिए।